नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा वह यह है कि बीएचयू यूजी एडमिशन की लेटेस्ट जानकारी क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, कल रात यानी 2 नवंबर 2022 को बीएससी मैथ्स ग्रुप एंड बीएससी बायो ग्रुप का जो 5th राउंड का बीएचयू मेन कैंपस एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय का जो रेगुलर सीट का रिजल्ट है वह देर रात घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही साथ बीए सोशल साइंस का 6th राउंड का बीएचयू रेगुलर एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय का जो रिजल्ट है वह भी घोषित कर दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, एफिलिएटेड कॉलेजेस का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस का पूरा कर लिया गया है और इन सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो 1st राउंड का रिजल्ट है उसके आज रात तक जारी होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर बीएचयू के हम अन्य कोर्सेज की भी बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज का रिजल्ट कल देर रात को घोषित कर दिया गया। इसे आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट करके आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम बीए आर्ट्स के पेड सीट की बात करें तो आज उसके यानी 3 नवंबर 2022 को रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे बीएससी मैथ्स ग्रुप एंड बायो ग्रुप के कट ऑफ के साथ साथ बीए सोशल साइंस के कट ऑफ की बात करूं उससे पहले 3-4 महत्वपूर्ण सवालों को ले लेते हैं जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है। पहला सवाल यह है कि हॉस्टल कैसे अलॉट होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हॉस्टल अलॉट होने का जो सबसे बड़ी कसौटी या क्राइटेरिया है वह आपका इंडेक्स है, यानी हायर इंडेक्स के हिसाब से हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाता है। यानी अगर किसी बच्चे का इंडेक्स ज़्यादा है और उसको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है, यानी वो हॉस्टल लेना चाहता है और उसने ऑप्शन में भी टिक किया है, तो हायर इंडेक्स से लोअर इंडेक्स के तरफ जितने हॉस्टल दिए जा सकते हैं उसको पूरा किया जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि यदि आप पेड सीट में भी एडमिशन लिए हैं तो आपको पेड सीट में एडमिशन लेने के कारण हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका इंडेक्स उस हॉस्टल अलॉटमेंट के इंडेक्स के अंदर आएगा तभी आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। बीएचयू का एडमिशन जैसे ही फुल होगा उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट का काम किया जाएगा और जितने लोग उस कट ऑफ में आएंगे उन सभी को हॉस्टल प्रदान किया जाएगा या हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाएगी। दूसरा सवाल लेते हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस का कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने यह सवाल पूछा है। देखिए, इस बार अभी हम लोग बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी और महिला महाविद्यालय की रेगुलर सीटें भरने के लिए 6 राउंड तक चला रहे हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि मेन कैंपस को भरने के लिए भी 6 राउंड चलाया जा सकता है, तो एफिलिएटेड कॉलेजेस का कट ऑफ कितना नीचे जाएगा। एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस बार एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे जाने वाला है। वास्तविक स्थिति क्या होगी आज शाम तक 1st राउंड के निकलने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा सवाल लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर मेरा वेटिंग शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है। हालांकि इसका जवाब मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। बहुत ही संक्षिप्त में यदि मैं बात करूं तो वेटिंग शो करने का मतलब यह होता है कि जितने इंडेक्स पर उस कोर्स में एडमिशन हो रहा है उस इंडेक्स से आपका इंडेक्स कम है, वो चाहे 1 नंबर भी कम हो सकता है या 1 से ज़्यादा नंबर भी कम हो सकता है। वेटिंग का मतलब आप अंडर प्रोसेस हैं। जैसे ही आपका इंडेक्स आने वाले कट ऑफ के इंडेक्स के अंदर आता है वैसे ही आपको आपके पोर्टल पर फीस जमा करने की सूचना भेज दी जाएगी और आप अपना फीस जमा करके अपना एडमिशन श्योर कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस का यदि हमने प्रेफरेंसेस नहीं भरा है उसके बावजूद भी हम एडमिशन जो है एफिलिएटेड कॉलेज में लेना चाहते हैं तो क्या हो सकता है। बिल्कुल नहीं।
यदि आपने एफिलिएटेड कॉलेजेस का प्रेफरेंसेस नहीं भरा है तो आपका इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी आपका एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं होगा, क्योंकि आपने एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने का क्लेम ही नहीं किया है। हमारे रिकॉर्ड में आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेने का कोई दावा ही नहीं किया है, न तो आपने इच्छा जाहिर की है, इसलिए कंप्यूटर को ये पता ही नहीं रहता है नहीं है कि आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बिल्कुल अगर आपने प्रेफरेंस नहीं भरा है तो आपको आपका इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब आइए जल्दी से हम लोग बीएससी मैथ्स एंड बायो ग्रुप के कट ऑफ को साफ साफ समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बीएससी मैथ्स ग्रुप की बात करें, जो 5th राउंड में बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी और महिला महाविद्यालय के लिए कल यानी 2 नवंबर 2022 को देर रात तक घोषित किया गया था। अगर हम बात करें एफएमसी में जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की, तो यह चौथे राउंड में 340 था, जो 4 अंक खिसक कर अब 336 पे आ गया है। वहीं ओबीसी का जो कट ऑफ है 3 अंक के गिरावट के साथ अब 308 से खिसक कर 305 पर पहुंच चुका है। जबकि एससी का कट ऑफ 202 से 1 अंक की मामूली गिरावट के साथ 201 तक पहुंच गया है। अगर हम एसटी कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो 90 से 4 अंक लुढ़क कर अब 86 तक पहुंच गया है। जबकि ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की स्थिति ये है कि 306 से 3 अंक खिसक कर अब 303 तक पहुंच चुका है। वहीं अगर महिला महाविद्यालय में इस कट ऑफ की बात करें तो 330 से 5 अंक की गिरावट के साथ अब यह कट ऑफ 325 तक पहुंच चुका है। जबकि ओबीसी 306 से 4 अंक की गिरावट के साथ अब 302 तक पहुंच चुका है। वहीं 199 से 6 अंकों की गिरावट के साथ 193 तक पहुंच गया है एससी का कट ऑफ, और एसटी का 91 से 6 अंकों की गिरावट के साथ 85 पर पहुंच चुका है। जबकि ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ पर एक नज़र डालें तो यह 299 से 2 अंक खिसक कर 297 तक पहुंच गया है। अब अगर जल्दी से हम बीएससी बायो ग्रुप के कट ऑफ की बात करें तो एफएमसी में जनरल का जो कट ऑफ है वह 407 से 10 अंकों की भारी गिरावट के साथ अब यह 397 तक पहुंच चुका है। वहीं ओबीसी का कट ऑफ 4 अंकों की गिरावट के साथ 356 से 352 पे पहुंच चुका है। जबकि एससी का कट ऑफ 251 से 3 अंक खिसक कर 248 तक जा पहुंचा है। वहीं एसटी का कट ऑफ 190 से 17 अंकों की महा गिरावट के साथ 173 तक पहुंच गया है। जबकि 370 से 7 अंक की गिरावट के साथ 363 पर पहुंच गया है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। अगर महिला महाविद्यालय में बात करें तो 399 से 13 अंकों की महा गिरावट के साथ जनरल का जो कट ऑफ है एमएमबी में वह 386 पर पहुंच गया है। जबकि ओबीसी का जो कट ऑफ है 353 से 7 अंकों की गिरावट के साथ अब 346 पर रुका हुआ है। वहीं 337 से 4 अंक की गिरावट के साथ एससी का कट ऑफ 233 तक पहुंच चुका है। जबकि 176 से 12 अंकों की महा गिरावट के साथ 164 पर पहुंच गया है एसटी का कट ऑफ। और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ पर एक नज़र डालें तो 361 से 6 अंकों की गिरावट के साथ अब यह 355 पर रुका हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया या कट ऑफ में आते हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप 48 घंटे के अंदर यानी 4 नवंबर 2022 तक शाम तक अपनी फीस अवश्य जमा कर दें। अब जल्दी से आइए हम लोग बीए सोशल साइंस के जो 6 राउंड का कट ऑफ है उसको साफ साफ समझते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो बीए सोशल साइंस एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय के रेगुलर सीट के लिए 6 राउंड का रिजल्ट घोषित किया गया है 2 नवंबर 2022 को शाम तक, उसको इस प्रकार हम समझते हैं। पहला, अगर एफएमसी में हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 339 से 1 अंक की मामूली गिरावट के साथ 338 तक पहुंच गया है। जबकि ओबीसी का जो कट ऑफ है 3 अंक की गिरावट के साथ 331 से 328 पर पहुंच चुका है।
एससी का कट ऑफ 292 से 2 अंक की गिरावट के साथ 290 पर पहुंच चुका है, जबकि एसटी का कट ऑफ 235 से 2 अंक की गिरावट के साथ 233 तक पहुंच चुका है। वहीं ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ पर एक नज़र डालें तो 330 से 3 अंक की गिरावट के साथ अब यह 327 पर रुका हुआ है। वहीं अगर हम महिला महाविद्यालय की बात करें तो इसमें 325 फिफ्थ राउंड में कट ऑफ था, जो आज भी 325 पर रुका हुआ है। यानी महिला महाविद्यालय में जनरल के कट ऑफ में किसी भी तरह की गिरावट नहीं हुई है। वहीं ओबीसी की कट ऑफ में 2 अंक की गिरावट के साथ अब यह 309 से 307 तक पहुंच चुका है, जबकि एससी का कट ऑफ 1 अंक के मामूली गिरावट के साथ अब यह 258 से 257 तक पहुंच चुका है। वहीं एसटी का कट ऑफ 1 अंक के मामूली गिरावट के साथ 215 से 214 तक खिसक गया है, जबकि 1 अंक के गिरावट के साथ अब 308 से 307 तक पहुंच चुका है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। प्रिय विद्यार्थियों, इस कट ऑफ में यदि आप आते हैं तो आप अपना जो फीस है वह 24 घंटे के अंदर आप जमा करेंगे। इससे संबंधित जो सूचना है वो आपके पोर्टल पर भेज दी गई है। आप एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरह की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप निश्चित रूप से विजिट करें। आपके कोई सवाल है या कोई आप जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। एक जाते जाते महत्वपूर्ण सूचना कि बीकॉम ऑनर्स और मैनेजमेंट ऑनर्स का जो 4th राउंड का जो रिजल्ट है वह अभी जारी नहीं किया गया है और आज रात उसके जारी होने की पूरी संभावना है। आप सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।